हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं विश्वजीत और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ पंडित पे। तो दोस्तों, जैसा कि हमारा ये सेशन चल रहा था आर.एस. अग्रवाल का और हम इसमें डिस्कस कर रहे थे प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है ना। और प्रॉफिट एंड लॉस में हमने ऑलरेडी 3 वीडियो डिस्कस कर लिए हैं और ये हमारा आज आगे है उसके, ठीक है ना। और हमने जो क्वेश्चंस डिस्कस किया था यहाँ पे 31 नंबर क्वेश्चन तक डिस्कस कर लिया है और उसके आगे आज हम देखेंगे, ठीक है, 32 नंबर क्वेश्चन से, ठीक है ना। तो चलिए तैयार हो जाइए आप लोग, देखते हैं आज का ये पहला क्वेश्चन यानी कि 32 नंबर क्वेश्चन, ठीक है ना। तो देखिए जरा ये 32 नंबर क्वेश्चंस क्या कह रहा है आपसे। बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है और बहुत ही आसान तरीके से और ट्रिक के माध्यम से सारे क्वेश्चंस को मैं सॉल्व कराऊंगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है ना। देखिए क्या कह रहा है ना कि एक सब्जी विक्रेता ₹1 में 2 की दर से नींबू खरीदता है तथा ₹3 में 5 की दर से उन्हें बेचता है, तो उनका लाभ प्रतिशत कितना होगा, ठीक है ना। बहुत ही आसान तरीके से बताऊंगा और अच्छे तरीके से सारी चीजें बहुत ही क्लियरली समझ में आएंगी, ठीक है ना। कह रहा है कि एक में वो क्या कर रहा है, 2 खरीदा, यानी कि ₹1 में 2 नींबू खरीद रहा है, ठीक है ना। कितने नींबू खरीद रहा है, 2 नींबू खरीद रहा है, ठीक है ना। और ₹3 में कितने खरीद रहा है, तो 5 नींबू खरीद रहा है। बात समझ में आ रही है ना। करना कुछ नहीं है, बस देखिए आप बस करिए क्या, इस ऊपर वाले से नीचे का गुणा करिए, यहां से यहां, ठीक है ना। तिरछा 5 हो गया, फिर नीचे का यहां से ऊपर करिए तो 3 दूना के 6 हो गया, ठीक है ना। बात समझ में आएगी नहीं आई। अब क्या हुआ, ये हो जाएगा आपका सीपी और ये हो जाएगा आपका एसपी, ठीक है ना। यानी 5 में खरीदा और 6 में क्या हुआ, बेच दिया, तो 1 का प्रॉफिट हुआ। 1 का प्रॉफिट हुआ ना। जब 1 का प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट किस पे निकालते हैं, प्रॉफिट परसेंटेज किस पे निकालते हैं, तो प्रॉफिट बटा में क्या होता है, सीपी, ठीक है ना, क्रय मूल्य, ठीक है। तो कितना है क्रय मूल्य, तो 5 है और परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुणा 20 25 100, यानी कि 20% का उसको क्या हो गया, लाभ हो गया, ठीक है ना। ये वाली विधि बहुत ही आसान विधि है, बहुत ही अच्छी विधि है। इससे क्या होगा, आपका आंसर सिर्फ और सिर्फ आपका 1 सेकेंड में निकल के आएगा, ठीक है ना। बस आपको करना क्या है, बस करना ये है, ₹1 में कितना मिला, 2 मिला वस्तु, ठीक है ना। अब ये ₹3 में वो 5 वस्तु बेच रहा है, बस करना कुछ नहीं है। और आप यहाँ से गुणा करेंगे तो वो क्रय मूल्य निकलेगा और यहाँ से इधर गुणा करेंगे तो विक्रय मूल्य निकलेगा, ठीक है ना। बस क्या हुआ, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य के बीच का अंतर लाभ होता है, लाभ बटा में क्या होता है, क्रय मूल्य गुणे 100 बराबर क्या होगा, परसेंटेज निकल जाएगा उसका, ठीक है ना, प्रॉफिट परसेंटेज। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन कुछ ऐसा ही दिया है, 33 नंबर क्वेश्चन, और वो भी क्वेश्चन बहुत ही लाजवाब है, ठीक है ना। देखिए जरा इसी टाइप का क्वेश्चन है, 1-2 क्वेश्चन अगर इस टाइप के अगर आ जाते हैं आपके लिए आसान हो जाएगा, ठीक है ना। कह रहा है एक फल विक्रेता कुछ संतरे 10 में 5 की दर से खरीदता है। ₹10 में 5 संतरे खरीदा, ठीक है ना। और क्या कह रहा है ना कि खरीद करके उसने ₹15 में 6 संतरे बेच रहा है, ठीक है ना। तो 15 में कितना बेच रहा है, तो 6 बेच रहा है। अब जरा देखिए ऊपर से यहां गुणा करेंगे, पहले 10 छके 60, ये क्या निकल के आ गया, सीपी हो गया आपका। अब क्या होगा, 15 पचे 75, ये क्या निकल गया आपका, ये एसपी हो गया आपका, ठीक है ना। और सीपी और एसपी यानी कि 60 में कोई चीज खरीदा, 75 में बेच दिया, प्रॉफिट कितने का हुआ, 15 का। और प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए प्रॉफिट बटा में क्या होता है, क्रय मूल्य होता है ना, 60 और गुणे क्या होता है 100, यानी कि 15 चौके 60 और ये 25 चौके 100, यानी कि 25% का उसको लाभ हो गया, ठीक है ना। तो इससे आसान आपको कोई ट्रिक नहीं मिलेगी और इससे आसान कोई विधि नहीं मिलेगी आपको, ठीक है। तो जल्दी से आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, ठीक है। अब देखिए एक और भी बहुत ही मजेदार आपको ट्रिक मैं बताने जा रहा हूं एक क्वेश्चन का, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन जो 34 नंबर है, ठीक है। चलिए देखिए, अगर बुक है आपके पास तो आप एक बार देख लीजिए 34 नंबर, नहीं तो आपकी स्क्रीन पे ये क्वेश्चन चल रहा है, ठीक है। देखिए क्या है, कह रहा है कि ₹1 की 12 टॉफियां बेचने पर एक व्यक्ति को 20% की हानि होती है, तो उस पर 20% लाभ कमाने के लिए ₹1 में उसे कितनी टॉफियां बेचना पड़ेगा, ठीक है ना। यहाँ पे आपको 2 डाटा का इस्तेमाल किया गया, देखिए जरा यहाँ पे, ठीक है ना। 2 डाटा क्या है मैं आपको बताता हूँ। सर्वप्रथम कह रहा है ना कि वो ₹1 में, ठीक है ना, यहाँ पे आपका रुपया दिया हुआ है, ठीक है, कितना 1, ठीक है। वस्तु दिया हुआ है आपको, ठीक है ना, वस्तु दिया हुआ है, कितना वस्तु बेच रहा है, तो 12 वस्तु बेच रहा है, ठीक है, ₹1 में। और उसको हानि हो जा रही है ना, उसको हानि 20% की हो जा रही है, यानी कि उसको क्या हो जा रही है, हानि हो जा रही है, कितने का, तो 20% का। एक डाटा हो गया। दूसरे डाटा में क्या कह रहा है, वो कहना चाहता है कि वह जो है कि ₹1 में वो कितने वस्तुएं बेचे कि उसे 20% का लाभ हो जाए, ठीक है ना। वो कह रहा है कि रुपया क्या है, 1 में वह कितने वस्तु बेचे, ठीक है ना, वस्तु
बात समझ में आ रही है? हमें नहीं पता है कितना बेचना है, ठीक है ना, कि उसे लाभ हो जाए, ठीक है, कितने का लाभ हो जाए, तो 20% का। अब देखिए जरा यहाँ पे 20% का लाभ की बात कर रहा है वो, ठीक है, लाभ हो जाए, यही कह रहा ना। देखिए अब हमें क्या है, दो डाटा हमारे पास है, ठीक है ना। अब मैं आपको एक ट्रिक बताने जा रहा हूं जिसकी सहायता से अगर इस टाइप का कोई भी सवाल कहीं भी किसी भी एग्जाम के अंदर, क्योंकि एसएससी सीजीएल के अंदर भी इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ज्यादा मात्रा में पूछे जाते हैं, तो वहां पे भी आप बहुत ही आसानी से इसको क्या करेंगे, वहां पे आंसर फाइंड कर लेंगे देखते ही देखते, ठीक है ना। देखिए मैं आपको बताता हूं, बहुत ही अच्छा एक ट्रिक है, ठीक है ना, उसको आप नोट करिएगा, ठीक है। सर्वप्रथम क्या होगा, ऊपर होगा रुपया, ठीक है ना, रुपया बटा में वस्तु, ठीक है ना, और इनटू क्या होगा, परसेंटेज। एक डाटा हो गया, बस तीन चीज, रुपया वस्तु परसेंटेज। वही चीज आप इधर भी लिख लीजिएगा कि रुपया वस्तु और ये हो जाएगा आपका परसेंटेज, ठीक है ना, क्या होगा, परसेंटेज। दोनों को जरा बराबर दिखा लीजिए, दोनों डाटा का यूज कर लीजिएगा यहाँ पे, ठीक है, और आपका जो है आपका इस टाइप के क्वेश्चन सारे हल हो जाएंगे। देखिए कैसे करना है। अब जो ये आपका ये फार्मूला है ना, इसी पे आपको रखना, पहले डाटा का पहले वाले में, दूसरे डाटा का दूसरे वाले में, आपका निकल के आंसर मजे से आ जाएगा, ठीक है ना। ये कुछ नहीं है, ये तो आपके बुक में दिया हुआ है, वो चीज मैंने लिखा है, इसको आप कुछ भी मत लेके चलिएगा, बस आप यहाँ देखिए, ठीक है ना। देखिए क्या है, रुपया जो है पहले डाटा का रखिए 1 है, ठीक है, वस्तु कितने दे रहा है, 12 दे रहा है, और जो परसेंटेज का मतलब है ना, हानि हो रही है, तो 100 से 20% कम, ठीक है ना, 100% से 20% कम कितना हो जाएगा, 80, क्योंकि हानि हो रही है, बस यही करना है आपको, ठीक है। इधर देखिए जरा, ये रुपया आपको दिया गया है कितना है, तो इस वाले डाटा का है ना, क्योंकि दूसरे डाटा का है ये, तो इस वाले रुपया रखिएगा 1 हो जाएगा यहाँ पे। इसका वस्तु हमें निकालना है, माना x है, ठीक है ना, और यहाँ पे परसेंटेज कितना दिया है, 20% लाभ हो रहा है, यानी 100 से 20 अधिक 120, बस बात खत्म। आपका आंसर निकल के आने वाला, देखिए यहाँ पे ये 0 से 0 कटा, 12 से 12 कट जाएगा, यानी कि x का अगर तुलना करेंगे 8 साथ, x बराबर क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए ना इसका इधर, तो x बराबर 8 निकल के आएगा, और यही x क्या था, यहाँ वस्तु था, ठीक है ना। यानी आपका आंसर क्या हुआ, सिर्फ और सिर्फ 2 सेकंड में निकल के आ गया, कोई दिक्कत नहीं हुई। यानी कि इस फार्मूले को आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो फटाफट इस फार्मूले को आप लिख लीजिएगा, जिससे कि इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ही आसान हो जाएंगे, ठीक है ना। चलिए इसी प्रकार का एक और क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, 35 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। चलिए जरा 35 नंबर क्वेश्चन भी हम देखते हैं। इस समय मैं फार्मूले को नहीं मिटाऊंगा, ठीक है, ये फार्मूला यहीं पर रहेगा, हम इसी पे करेंगे, ठीक है ना। देखिए जरा 35 नंबर क्वेश्चन, सर्वप्रथम कह रहा है ना कि रुपया 1 के 20 की दर से बटन बेचने पर एक दुकानदार को 4% की हानि होती है। इस पर 20% का लाभ कमाने के लिए 1 रुपए में उसे कितने बटन बेचने होंगे, ठीक है ना। अब कह रहा है ना, अब यहाँ देखिए, यहाँ रुपया कितना दिया है, वो 1 रुपया में वस्तु कितना बेच रहा है, यानी कि जो बटन है, ठीक है, बटन एक तो वस्तु ही होता है ना, बटन जो है वो 20 बेच रहा है, ठीक है, तो उसको हानि हो जा रही है कितने की, तो 4% की, ठीक है ना। तो हानि होगी उसको, चलिए हानि हो गई कितने की, 4% की। दूसरे डाटा में अगर आप देखेंगे तो रुपया आपका उतना ही, तो 1 रुपए में वो कितना बटन बेचे, रुपया कुछ भी हो आप उससे मतलब मत रखिए ना, आपका आंसर आएगा निकल के इस सूत्र पे, ठीक है ना। 1 रुपया में कितना वस्तु बेचे, यानी कितना बटन बेचे, ठीक है ना। तो हमें नहीं पता है कि उसको कितने का लाभ हो जाए, जरा देखते हैं यहाँ पे 20% का लाभ हो जाए, ठीक है ना। यहाँ पे लाभ जो आपका है वो आना चाहिए 20% का। अब देखिए बहुत ही आसान तरीके से यहाँ से आपका आंसर निकल के आएगा। देखिए कैसे करना, कुछ नहीं है, पहला आपका रुपया यहाँ पे 1 रखिएगा, ठीक है, वस्तु कितनी है, तो वस्तु 20 है यहाँ पे, और 4% जो दिया है तो हानि हो रही है, इसलिए 100 से 4 कम रखेंगे, यानी कि 96 हो जाएगा यहाँ पे, बराबर। यहाँ पे रुपया 1 है, वस्तु हमें नहीं पता है, हम मान लेते हैं x है, ठीक है, गुणे कितना हो जाएगा, यहाँ पे 20% का लाभ हो रहा है, जब 20% का लाभ हो रहा है तो 100 से 20 अधिक 120 हो जाएगा। जरा यहाँ से आप कटा दीजिए, कट जाएगा, 6 बार में कटाइएगा, ठीक है ना। अब 6 से कटेगा कितनी बार में, 6 कम 6, 6 छंग 36, 16 छके 96 होता है ना। यानी x बराबर जो आपका निकल के आया वो 16 आया, यानी 1 रुपए में उसे 16 बटन क्या होंगे, बेचने होंगे, तब जाके उसको 20% का लाभ होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही होगा, ठीक है ना। चलिए तो यानी कि आशा करता हूँ इस टाइप के क्वेश्चंस आप बहुत ही आसान तरीके से कर लेंगे, इसलिए हम देखते हैं 36 नंबर क्वेश्चंस को, ठीक है। बहुत ज्यादा हार्ड क्वेश्चंस नहीं होता है लाभ और हानि में, ठीक है ना, क्योंकि एग्जाम के अंदर आपके अंदर जो समय होता है बहुत कम होता है, ठीक है, इसलिए कम समय में अधिक से अधिक क्वेश्चंस को आप टच करने का प्रयास करिएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं यहाँ पे 36 नंबर क्वेश्चंस, ठीक है। क्या रहा है, कह रहा है कि एक खिलौने को रुपया
10.8 में बेचने पर 10% की हानि होती है, इसे कितने में बेचने की यहाँ पे क्या हो 20% का लाभ हो जाए। देखिए यहाँ पे जब वो क्या कर रहा है, उसका जो सेलिंग प्राइस था 10.8 रुपया था, तब उसको हानि हो रही थी। क्या हो रही थी? हानि हो रही थी 10% का, ठीक है ना। अब वो सोच रहा है कि उसे कितने में बेचे, यानी कि अब उसका एसपी कितना हो कि उसे क्या हो कि कितने का लाभ हो, तो 20% का लाभ हो जाए, ठीक है ना। यानी कि उसको जो लाभ हो जाए वो 20% का हो जाए, ठीक है ना। और इससे तो मैं आपको क्वेश्चन बता चुका हूँ बहुत सारा पीछे, ठीक है ना। चलिए एक बार फिर से मैं इसको थोड़ा सा अलग तरीके से आपको बताता हूँ, ठीक है। देखिए क्या है, आपको करना कुछ नहीं है, इधर का जो एसपी है इधर का हानि है, यानी कि एसपी ऊपर और यहाँ पे हानि चाहे लाभ जो भी हो आपका उससे नीचे रखिएगा, ठीक है ना। हानि, ठीक है ना, जो भी आपको हानि हो लाभ हो, और इधर का जो एसपी है आपका ऊपर, और इनके बीच में क्या करिएगा, इनका अनुपात निकालिएगा, यानी कि लाभ। अब जरा एक चीज आपको बात बताइए कि अगर ये एसपी आपको दिया है 10 कितना है 8, और यहाँ पे हानि हो रही है तो 100 से कितना कम, तो 10 कम, क्योंकि 10% की हानि है तो 90 हो जाएगा, बराबर ये एसपी आपको चाहिए, ठीक है ना। और इसका जो रेशियो है, क्योंकि लाभ हो रहा है तो 100 से 20 अधिक 120 हो जाएगा, ठीक है। 0 से 0 बार में कट जाएगा यहाँ से। अब कितनी बार में कटेगा यहाँ पे देखिए जरा, तो 9 एकम 9 और 9 दूना 18, तो यहाँ पे 12 बार 144 हो जाएगा, यानी कि एसपी बराबर जो हो जाएगा 14.4 हो जाएगा, ठीक है ना। यानी अगर वो 14.4 रुपए में अगर वो बेचता है तो 20% का उसको क्या होगा, लाभ होगा, ठीक है। तो जल्दी से क्या करिए, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। देख सारे क्वेश्चंस को हम बहुत ही आसान तरीके से करेंगे, बहुत ज्यादा इसमें टाइम नहीं लगाएंगे, ठीक है ना। चलिए ठीक है ना, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब देखते हैं अगला 37 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। और बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है 37 नंबर। देखिए जरा यहाँ पे क्या कह रहा है। अगर आपने वीडियो लाइक नहीं किया तो दोस्तों लाइक करके जरा शेयर कर दीजिएगा, ठीक है ना, क्योंकि क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों को क्या होगी, इसकी हेल्प मिल सकेगी, ठीक है ना। देखिए क्या है कि कह रहा है 37 नंबर क्वेश्चन की एक व्यक्ति एक मेज को 5% की हानि पर बेचता है, यदि वह इसे 80 रुपए अधिक में बेचे तो उसे 5% का लाभ होगा, तो उसका क्रय मूल्य क्या होगा मेज का, ठीक है ना। जरा एक बात समझिएगा, यहाँ पे 37 नंबर है ना। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन को जरा समझते हैं। क्या कह रहा है, कह रहा है ना कि माना उसका जो सीपी है वो 100 रुपए है, 100 रुपए में मान ले रहा हूँ, ठीक है ना। कह रहा 5% का हानि, क्योंकि 100% क्या हो रहा है उसका सीपी है, ठीक है ना। 5% का हानि तो सीपी पे ही होता है ना, तो हानि हो गई तो क्या हो गया, माना 5% की हानि हो गई तो 95 में हो गया, ठीक है ना। अब फिर क्या कह रहा है कि उसको कितने की लाभ हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। कह रहा अगर वो 80 रुपए ज्यादा में बेच रहा है ना तो 5% का लाभ होगा, तो 5% का लाभ होगा तो यानी कि 100 पे 5 अधिक 105 हो जाएगा, होगा ना। लेकिन ये तो परसेंटेज में हम निकाल रहे हैं, ठीक है ना। और इन्हीं दोनों के बीच का जो गैप है ना, कह रहा 80 रुपए अगर अधिक में बेच रहा है तब ना 5% का लाभ हो रहा है, यानी कि इनके बीच का परसेंटेज डिफरेंस कितना है, तो परसेंटेज डिफरेंस जो है 10 का है कि नहीं 10 का, ठीक है। क्यों 10 का है, क्योंकि देखिए यहाँ पे 95 से 100 जाने में 5 और फिर 100 से 5 जाने में कितना होगा 5, दोनों को जोड़ेंगे 10 हो जाएगा ना। यानी कि 10% जो है अंतर जो है 80 के बराबर है, क्योंकि 80 रुपए अधिक में बेचने पे तब ना उसको क्या हो रहा है कि 5% का लाभ हो रहा है। अब देखिए यानी कि 1% बराबर तब कितना होगा, तो 80 बटा में 10, 10 कूद के नीचे आ गया है, तो 100%, क्योंकि क्रय मूल्य पूछ रहा है और क्रय मूल्य आपका 100% माना है मैंने, ठीक है ना। तो क्या होगा 80 बटा में 10 गुणे यहाँ पे 100 हो जाएगा, 0 से 0 कटा बराबर हो जाएगा 800। फटाफट आप इसका क्या करिए स्क्रीनशॉट लिए। देखते हैं अगला क्वेश्चन, ठीक है। बहुत ज्यादा डीप में नहीं जाने की जरूरत है, आसान तरीके से सारे क्वेश्चंस को मैं आपको कराऊंगा, बस आपको यहाँ पे ध्यान देना है, ठीक है ना। देखिए एक आ रहा है आपका लाजवाब क्वेश्चन नीचे यहाँ पे, देख कह रहा है ना कि एक पुस्तक विक्रेता किसी पुस्तक को 10% लाभ पे बेचता है, यदि उसने इसे 4% कम पे खरीदा होता तथा 6 रुपए अधिक में बेचा होता तो उससे क्या है कि 18 सहित 3/4% लाभ होता, तो इस पुस्तक का क्रय मूल्य कितना है, ठीक है ना। चलिए देखते हैं जरा, आपके क्वेश्चंस जो है आपकी स्क्रीन पे आप देख भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। देख के उसको समझ भी सकते हैं। देखिए क्या है, क्वेश्चन जब आपने समझ लिया एक बार तो आपका सवाल जो है आसान हो जाता है, ठीक है ना। देखिए ये 38 नंबर क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है यहाँ पे, ठीक है। सबसे पहले कह रहा है ना कि कोई वस्तु वो खरीद रहा है या फिर कोई वस्तु अगर बेच रहा है, ठीक है। माना कि वो 100 का खरीदा और उसने 110 में बेचा, तभी तो 10% का लाभ हुआ, ठीक है ना। 100% था
100% का 10% कितना होगा, 110% हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, 110% होगा ना, क्योंकि क्या है 10% लाभ पे बेच रहा है, ठीक है, तो 110 हो जाएगा। अब जरा बताइए, फिर कह रहा है कि अगर वो 4% कम में खरीदा होता, यानी कि पहले 100 में खरीदा था, 4% कम में खरीदा तो 96% हो जाता उसका, 100 से 4 कम, ठीक है ना। 100 का 4% तो 96 होगा, 4 होगा, 4 घटा दीजिए तो 96 बचा ना, यानी 96 में खरीदा होता। तो कह ये रहा है कि जरा बताइए कि अगर वो बेच रहा है, जब 96 में खरीद के 6 रुपए अधिक में बेचा होता, 6 रुपए अधिक में बेचा होता तो 18 सही 3/4% का उसको लाभ होता। लेकिन हमें तो यहाँ पे पता नहीं चल रहा है ना कितने में बेचा है उसने, तो हमें यहाँ क्या करेंगे, हमें एक चीज पता है लाभ, क्योंकि अगर वो बेचता तो उसको लाभ होता 18 सही 3/4, ठीक है ना। तो हो जाता इतना परसेंट का, यानी कि 18 चौक 72, 72 3 कितना हो जाता 75/4% का उस व्यक्ति को क्या होता, लाभ होता ना। तो जरा एक बात बताइए, जब लाभ आपको पता है, क्रय मूल्य आपको पता है, तो हम एसपी नहीं निकाल सकते हैं क्या, एसपी निकाल सकते हैं ना, तो इसका एसपी निकल जाएगा, ठीक है। एसपी वाला क्या होता है आप जानते हैं कि 100 प्लस एक्स, ठीक है, बटा में 100, ठीक है, और इंटू क्या होगा आपका सीपी हो जाएगा, ठीक है। तो उसने सीपी खरीदा है तो सीपी हो जाएगा ये, तो इसका हम क्या करते हैं वो निकाल भी सकते हैं एसपी आपका। देखिए यहाँ बहुत आसानी तरह से निकलेगा, जब आप इसका एसपी निकालेंगे ना, मैं आपका यहाँ कर देता हूँ, एसपी बराबर क्या हो जाएगा 100 में क्या होगा, ये आपका पूरा एक्स है ना, परसेंटेज है, लाभ परसेंटेज आप रखेंगे तो क्या होगा, ये टोटल आएगा 475, और ये जो 4 नीचे बचेगा ना आके 100 से गुणा हो जाएगा तो 400 हो जाएगा, और गुणे सीपी कितना था आपका 96 था, 96 रख लीजिएगा। जरा इसको कटाते हैं, 4 से कटाइए तो कितनी बार में करें, टोटल कटने के बाद आपका आएगा 114, ठीक है ना, आप इतना याद रखिए 114 आएगा, ठीक है। अब जरा बताइए 96 में खरीदा 114 में बेचा, ठीक है ना, 114 में क्या हो रहा है वो बेच दे रहा है, तो लेकिन कह क्या रहा है ना, ये तो आपका परसेंटेज है, ठीक है ना, यानी कि 100% में खरीदा था 10% उसको लाभ हुआ, ठीक है। 96 में खरीदा 114 में बेचा, कह रहा है ना कि 6% अधिक में बेचता है, 6 रुपए अधिक में बेचता है, ठीक है ना। तो जो 6 रुपए अधिक में बेचता है तो पहले क्या था 110%, 114%, ठीक है ना। इन दोनों के डिफरेंस को ही तो दर्शा रहा है वो, अगर इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो 4% है, और यही 4% जो है 6 का बराबर है, ठीक है ना, 6 रुपए बराबर। अगर 6 रुपए अधिक में बेच रहा है तो यानी कि वो 114% में बेचेगा, 114% में बेचेगा कि नहीं बेचेगा, यानी कि ये जो 4% का ही अंतर 6 में आ रहा है, तो 1% क्या होगा, 4 कूद के नीचे आएगा, 6/4 हो जाएगा। तो 100% जो होगा आपका 6/4 गुणे हो जाएगा आपका 100, 25 चौक के 100 होता है, ठीक है ना, और ये 25 6 के 150 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका टोटल आंसर। यानी कि आप इसको जल्दी से कर सकते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत है, ठीक है ना। तो चलिए जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, देखते हैं अगला क्वेश्चन, ठीक है। अगला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है और बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए कह रहा है ना कि 100 पेंसिल बेचने पर एक दुकानदार को 20 पेंसिलों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा। लाभ प्रतिशत आपसे पूछ रहा है और बहुत अच्छे तरीके से करेंगे। देखिए यहाँ पे सबसे पहले मैं इसको डिलीट करता हूँ, ठीक है ना, और इस टाइप क्वेश्चंस को आप लोग बहुत आसान तरीके से कर सकते हैं, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे क्या है आपका 39 है, 38 है, हाँ सॉरी 39 है, ठीक है ना। देखिए कह रहा है ना कि सबसे पहले वो क्या कर रहा है कि 100 पेंसिल बेचने पर दुकानदार को 20 पेंसिल के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। तो यहाँ पे जो है ना रुपए में आपका लाभ हानि नहीं दिया है, ठीक है ना, यहाँ पे क्वांटिटी के रूप में दिया है, यानी कि वो 100 पेंसिल बेच रहा है, यानी इस एसपी जो है उसका 100 है, और जो लाभ हो रहा है 20 पेंसिल के बराबर लाभ हो रहा है, यानी आप कह सकते हैं जो लाभ है वो कितना है 20 है, ठीक है ना। क्वांटिटी में है तो क्रय मूल्य आप निकाल ही सकते हैं, निकाल सकते हैं नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि आपको पता है पहले से ही मैंने आपको बता रखा है कि एसपी माइनस सीपी बराबर होता है प्रॉफिट, प्रॉफिट मतलब लाभ, या फिर अगर आप सीपी निकालना चाहेंगे यहीं से तो आप प्रॉफिट को इधर लेके आएंगे, यानी कि एसपी माइनस क्या हो जाएगा आपका पी हो जाएगा। इस फार्मूले से आप कर सकते हैं। तो जरा देखिए ना यहाँ पे अगर आप सीपी निकालेंगे ना तो क्या होगा कि 100 माइनस 20 बराबर 80, ठीक है ना। लेकिन अगर आपको एक चीज, अगर यहाँ पे ये चीज करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना, 100 बेचा, 100 में अगर 100 वस्तु बेचा है 20 वस्तु के बराबर, उसका क्या हो रहा है लाभ हो रहा है 100 वस्तु बेचने पर, तो आपको जाहिर सी बात है कि 80 का क्या होगा उसका क्रय मूल्य होगा। ये चीज आपको तुरंत पता चलेगी, जब 80 का क्रय मूल्य होगा और वो 100 में बेच रहा है तभी ना 20 वस्तु का उसको मिल रहा है लाभ, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे तो प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए क्या होता है कि प्रॉफिट बटे में क्या होगा सीपी इंटू 100, ठीक है ना।
20 चौके 80, ये 25 बार में कटेगा बराबर 25%। बस आपका आंसर आ गया, ठीक है ना। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, फटाफट देखते हैं अगला क्वेश्चन, ठीक है। चलिए अगला 40 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं बिना देरी किए हुए, ठीक है ना। इसी टाइप का 40 नंबर क्वेश्चन भी आपका इसी टाइप का है, ठीक है ना। कह रहा है कि 36 संतरे बेचने पर एक फल विक्रेता को 4 संतरे के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, उसका हानि प्रतिशत कितना है, ठीक है ना। देखिए 36 संतरे पहले वो बेच रहा है, ठीक है ना, और कह रहा है ना कि उसको 4 संतरे के बराबर क्या होती है, हानि हो जा रही है, ठीक है ना। 4 संतरे के बराबर उसको हानि हो जा रही है। अब जरा बताइए हानि की कंडीशन में मैंने आपको फार्मूला क्या बताया था। हानि कंडीशन में मैंने आपको फार्मूला बताया था कि सीपी माइनस एसपी बराबर होता है लॉस, ठीक है ना। या फिर आप कह सकते हैं कि सीपी बराबर क्या होगा, एसपी को उधर लेके जाएंगे तो लॉस प्लस हो जाएगा एसपी, ठीक है ना। एसपी मतलब होता है सेलिंग प्राइस, ठीक है। तो आपका 4% ही, सॉरी यहाँ पे 4 संतरे का ही मूल्य था ना। चलिए देखिए यहाँ पे जो आपका सीपी है, सीपी अगर आप यहां से निकालिएगा कैसे निकलेगा, तो सीपी बराबर क्या हो जाएगा आपका, लॉस कितना है 4 है, 36 हो जाएगा आपका, ये 36 4 40 हो गया ना 40। यानी कि अगर वो 40 में कोई चीज खरीदा होगा 36 में बेच देगा तो 4 का हानि हो जाएगा ना। या फिर आप ये यूं कहिए कि 40 कोई चीज मैं क्या कर रहा हूँ, 1 रुपए में 40 वस्तु खरीद के ला रहा हूँ, ठीक है ना। और उसको मैं क्या कर रहा हूँ कि उसको 36 उतना ही रुपए में, जितना रुपए मैंने इसको खरीद के लाया उतने ही रुपए में अगर क्या करेंगे आप इसको बेच देंगे 36 का, तो 4 का क्या होगा, आपको हानि होगी। इसलिए देखिए यहाँ पे हानि परसेंटेज अगर आप निकालेंगे तो हानि बटा में क्या होता है, यहाँ पे ये हो जाएगा कॉस्ट प्राइस इंटू 100, ठीक है ना। ये 10 बार में कटेगा, 10 से 1 बार में कटेगा, 10% की उसको क्या हो गई, हानि हो गई, ठीक है ना। तो फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, देखते हैं फटाफट अगला क्वेश्चन, ठीक है। अगला क्वेश्चन भी यही है 41 नंबर इसी टाइप का। कह रहे कि 250 केले बेचने पर एक फल विक्रेता को 50 केलों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो उसका लाभ प्रतिशत कितना है, ठीक है ना। देखिए जरा इसको भी बहुत आसान तरीके से करेंगे, ठीक है। 41 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए 41 नंबर कह रहा है ना कि 250 बेच रहा है केले, ठीक है ना। 250 केला बेच रहा है, उसको 50 केले के बराबर क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है ना। तो उसको लाभ जो हो रहा है ना वो 50 केले के बराबर हो रहा है, ठीक है। तो आप जानते हैं कि सीपी निकालने के लिए अभी क्या होगा, लाभ के टर्म में सीपी निकालने के लिए ये फार्मूला यूज करेंगे, यानी कि 250 माइनस 50 बराबर क्या होगा, 200 उसका सीपी था। इसलिए प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए प्रॉफिट बटा में सीपी नीचे आ जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 100, ये कटा 2 से और ये 25 बार में, यानी कि आ जाएगा आपका 25%, ठीक है ना। लाजवाब क्वेश्चन था और आसान तरीके से हो भी गया, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह एक दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर ही बेचता है, परंतु वह 1 किलोग्राम के स्थान पे 960 ग्राम का बाट प्रयोग करता है, तो उसका लाभ प्रतिशत कितना है, ठीक है ना। देखिए चलिए इसको देखते हैं जल्दी से हम लोग 42 नंबर क्वेश्चन को, ठीक है। चलिए 42 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, कि वो तो क्रय मूल्य पे ही बेच रहा है, कोई दुकानदार है अपना सामान क्रय मूल्य पे ही बेच रहा है, लेकिन वो 1 किलो की जगह पे क्या कर रहा है, 960 ग्राम ही क्या कर रहा है, वो दे रहा है किसी ग्राहक को, ठीक है। देखिए यानी कि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है, ठीक है ना। 1000 ग्राम होता है कि नहीं होता है, ठीक है। लेकिन वो 1000 ग्राम नहीं दे रहा है, वो 960 ही दे रहा है और रुपया उससे उतना ही ले रहा है, 1000 ग्राम का ही ले रहा है, ठीक है ना। क्रय मूल्य पे ही बेच रहा है। तो जब एक बात है ये 1000 ग्राम उसको देना था, उसने दे दिया 960, तो उसको प्रॉफिट कितने का हुआ, तो उसको प्रॉफिट 40 ग्राम का हुआ। 40 ग्राम का प्रॉफिट हुआ ना, 40 ग्राम तो उसने बचा लिया, 40 ग्राम जब उसने बचा लिया तो प्रॉफिट हो गया उसका। और ये प्रॉफिट उसको हो कितने पे रहा है, तो इतने पे हो रहा है, 960 पे हो रहा है। परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुना, ठीक है ना। 0 से 0 बार में कटा, यहां अगर आप कटाइएगा कितनी बार में कटेगा, तो 4 दूना के 8 और 4 चौके 16 कट गया। 4 से अगर कटाएंगे यहाँ पे कितनी बार में जाएगा, 4 छके 24 और ये कट जाएगा आपका 25 बार में, यानी कि 4 छके 24 और 4 से 1 बटा में 6% का क्या हो जाएगा, उसको लाभ हो जाएगा। ये होगा आपका आंसर, ठीक है ना। यानी कि इसका हो जाएगा आपका कौन सा, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका कितना, तो ये हो गया आपका सी, ठीक है ना। 42 नंबर क्वेश्चन का, ठीक है। तो जल्दी से इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 43 नंबर, ठीक है। 43 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, सबसे पहले कह रहा है आपसे एक दुकानदार त्रुटिपूर्ण तराजू का क्या करता है, वो एक दुकानदार त्रुटिपूर्ण तराजू के माध्यम से वस्तुओं को खरीदते समय 10% का घोटाला करता है,
तथा बेचते समय 10% का घोटाला करता है तो उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा? अच्छा ये बताइए, अगर आप घोटाला करेंगे किसी चीज में तो आपको तो लाभ ही होगा ना, वो तो अगले वाले को हानि होगा, लेकिन आपको तो लाभ होगा, ठीक है ना। तो यानी कि 10% का एक बार उसको लाभ हो रहा है, ठीक है, यानी कि जब वो क्या कर रहा है 10% का एक बार वो लाभ कर रहा है, ठीक है, तो 100 से 10 अधिक, ठीक है। पुनः वो क्या कर रहा है 10% का घोटाला कर रहा है तो 100 से अधिक, ठीक है, 110 हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने आपको बताया है कि जब भी अगर आपको क्या करना है, दो बार क्या हो रहा है लाभ हो रहा है किसी वस्तु पे, तो आप करते क्या है, इन दोनों का गुणा करेंगे, ठीक है ना। इन दोनों का अगर आप गुणा करेंगे, गुणा करने के तत्पश्चात 100 से आप भाग दे देंगे, 0 से ये कट गया, 11 करेंगे 121 होगा। अब देखते हैं कि 100 से कितना अधिक या कम है, तो ये तो 100 से अधिक है ना, 100 से अधिक है, कितना अधिक है, तो ये 100 से अधिक है, आपका 21 अधिक है, ठीक है ना, 100 से 21 अधिक है, इसलिए कहेंगे कि 21% का क्या हो गया, उसको लाभ हो गया, ठीक है ना, 21% का लाभ हो गया, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। तो फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखते हैं अगला क्वेश्चन, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 44 नंबर, ठीक है ना। 44 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है आपसे, कह रहा है ना कि एक बेईमान दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर ही क्या करता है, बेचने का दावा करता है, परंतु वह त्रुटिपूर्ण बाट का प्रयोग करके वो कर क्या रहे 11 सही 1/9% लाभ कमाता है, तो 1 किलोग्राम के स्थान पे वो कितना सामान देता है, ठीक है ना। इस बात को आपको क्या करना है, फाइंड करके बताना है। चलिए बहुत ही आसान तरीके से बताएंगे इसका, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे 44 नंबर क्वेश्चन आपका, सबसे पहले वो आप सवाल जब पढ़ेंगे कह रहा है कि वो त्रुटिपूर्ण बाट का यूज कर रहा है, और यूज करने के बाद क्या है ना कि 11 सही, ठीक है ना, जो लाभ कमा रहा है, जो लाभ है उसका वो 11 सही 1/9% का है, ठीक है ना, और 9% का है। और कह रहा है इसके बाद कि वो तब बताइए कि 1 किलोग्राम के स्थान पे वो कितना सामान दे रहा है। जरा एक बात बताइए, जब भी आप कोई सामान लेने जाते हैं, अगर हम क्या करें 1 किलोग्राम के स्थान पे 1.5 किलो रख देंगे तो हानि होगा ना, उसको हानि हो जाएगा। यानी वो क्या करेगा कि वो बाट को कम करेगा, ठीक है ना, बाट को कम करने का प्रयास करेगा, तब जाके उसको लाभ होगा। बात समझ में आ रही है ना, तब जाके उसको क्या होगा, लाभ होगा। तो जरा एक बात बताइए, सर्वप्रथम वो क्या कर रहा है, यहां से हम इसको निकालने का प्रयास करेंगे, बहुत आसान तरह से निकल जाएगा, ठीक है। 11 9 99, 99 एक क्या हो जाएगा 100, ठीक है ना, 100 होगा ना, 100/9, और ये जो परसेंटेज है इसको अगर बदलेंगे फैक्टर के रूप में 100 हो जाएगा, नीचे कट गया, यानी कि 1/9। यानी कहने का तात्पर्य है कि जो 9 है ये क्रय मूल्य है, क्योंकि हमेशा क्या होता है क्रय मूल्य नीचे होता है, लाभ ऊपर होता है, ठीक है ना। यानी कहने का तात्पर्य है कि कोई वस्तु 9 में खरीदा तो उससे कितने का लाभ हुआ, 1% का लाभ हुआ, ठीक है ना, 1 का लाभ हुआ। यानी कब 1 का लाभ होगा, जब वो 9 में खरीद के 10 में बेचेगा तभी तो उसको 1 का लाभ होगा, ठीक है। 9 में खरीद के जब 10 में बेचेगा तो 1 का लाभ होगा, ठीक है ना। तो उसको बेचना कितने में था, उसको बेचना था 1000 ग्राम, यानी कि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम है, यानी कि 100 का कितना गुना है, तो 100 गुना। लेकिन वो कितना बेचा, तो हम इधर हम पता कर लेंगे, 100 का 100 गुना इधर भी कर लेंगे, ठीक है ना। 100 गुना जब आप इधर करेंगे तो आपको ये निकल के आ जाएगा 900 ग्राम, यानी कि उस दुकानदार ने 1000 ग्राम की जगह पे 900 ग्राम का यूज किया था, इसलिए क्या है उसको उतने का लाभ हुआ था, ठीक है ना। तो क्या करिए आप इसका फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए। देखते हैं अगला क्वेश्चन, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है 45 नंबर, कह रहा है एक दुकानदार 10% लाभ पर एक चाय को बेचता है तथा वास्तविक माप से 20% कम तोल के बाद प्रयोग करता है, तो उसका कुल लाभ कितने प्रतिशत का है, ठीक है ना। चलिए जरा देखते हैं हम यहाँ पे, ठीक है। चलिए 45 नंबर है ना, 45 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट, ठीक है। 45 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना कि जब वो क्या कर रहा है कि 10% का उसका लाभ है, ये तो हमें पता चल गया 10% का लाभ है, तो 100 से 10 अधिक 110 हो गया। लेकिन कह रहा है ना कि 20% कम तोलता है, ठीक है ना, वो 20% कम तोलता है। तो 20% का मतलब हुआ क्या कि अगर वो मान लीजिए 1000 ग्राम, यानी 1 किलोग्राम में होता है 1000 ग्राम, ठीक है ना, 1000 ग्राम का अगर आप 20% निकालिएगा तो कितना होगा, 20% अगर निकाल लेंगे तो 200 होगा, यानी कि 200 ग्राम कम, यानी कि 800 ग्राम ही तोलता है, वो 800 ग्राम ही तोलता है ना। तो जरा एक बात बताइए, जब वो 800 ग्राम तोलेगा, 800 ग्राम अगर वो तोलेगा तब क्या होगा, उसको प्रॉफिट कितना होगा, 200 ग्राम का प्रॉफिट होगा ना। और परसेंटेज निकालने के लिए उसका प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए ये कट गया, ठीक है। और ये कितनी बार में कटेगा, तो
25/200 होता है, ठीक है ना। यानी कि उसको 25% का लाभ हो रहा है जब वो कम तौल रहा है सामान, ठीक है ना। तो यानी कि 10% का पहले यहाँ लाभ हुआ और 25% का अभी लाभ हो गया, तो हो गया 100 से अधिक 125। मैंने आपको बताया था दोनों का गुणा करिए, ठीक है ना। यहाँ पे ये और 125 बटा में 100 से भाग देते हैं, एक तो कट जाएगा यहाँ पे, और ये हो जाएगा 5 दूना के 10 और 25 पचे 125, ठीक है। यहाँ से गुणा करते हैं 11 पचे 55, 11 दूना के 22, 22 और 5 हो जाता है आपका 27 बटा में 2। लेकिन हमें देखना है कि 100 से ये कितना अधिक या कम है। ये 100 से अधिक है, तो कितना अधिक है 100 से, ये चीज हमें फाइंड करना होगा। तो क्या करिए, आप इसमें को पहले 100 घटा लीजिए, तभी ना पता चलेगा। 100 घटाइएगा अगर आप, तो कितना हो जाएगा 200, यानी कि बराबर आ जाएगा आपका 75 बटा में 2। 75 बटा में 2 क्या है, अधिक है, यानी ये आपका परसेंटेज हो जाएगा। या फिर आप इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं कि 37 सही 1 बटा में 2%, ये आपका आंसर आ सकता है, ठीक है ना। तो क्या करिए, आप इसका फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। तो दोस्तों आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। बस आपको मैं सोचता हूं कि जितना भी मैं क्वेश्चन बताऊं बस एक छोटे ट्रिक के माध्यम से और आसान तरीके से बताऊं, जिससे कि क्या हो, आप कहीं भी किसी भी क्वेश्चन, अगर किसी भी एग्जाम में अगर आप बैठे तो आपके हाथों से क्वेश्चन कोई छूटे ना, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही, जय हिंद।